सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज हम 7th क्लास के हिंदी का पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाठ 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। ठीक है, इसके लेखक के नागार्जुन। इसमें इस निबंध में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। उन्होंने हिमालय को पिता और नदियों को उसकी बेटियाँ कहा है। और लेखक ने नदियों को और अनेक नामों से भी बताया है, उनको प्रेयसी और बहन के रूप में भी बताया है। तो आज हम इस लेसन को पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है। तो देखिए आप, इसमें सबसे पहले लेखक नदियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। इसमें लेखक कहता है कि नदियाँ, मैंने जब उनको दूर से देखा था तो बड़ी गंभीर और शांत और अपने आप में खोई हुई सी दिखाई देती थी। कुलीन महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में बहुत ही आदर और श्रद्धा थी। माँ और दादी और मौसी और मामी की गोद की तरह मैं उनकी धारों में डुबकियाँ लगाता था। जिस प्रकार में माँ, दादी, मौसी, मामी इनकी गोद में खेला करता था, उसी प्रकार में इसकी धारों में, इनकी नदिया की धारों में डुबकियाँ लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने आई। मैं हैरान था कि वह दुबली पतली गंगा, यदि यमुना, सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो सकती थी। जब मैंने हिमालय के ऊपर चढ़कर देखा तो मैंने सोचा कि यह पतली दुबली गंगा, नदियाँ, यमुना, ये सभी समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे हो जाती है, यानी समतल स्थान पर जाकर बड़ी और विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, इनका कलकल करके बहना और इनकी भावभंगी, इनका यह खुशी कहाँ गायब हो जाती है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना उत्सुक और हैरान नहीं होता हूँ जितना कि इन बेटियों की लीलाओं को देखकर हैरान होता हूँ। कहाँ ही भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। ये कहाँ भागी जा रही है, इनका क्या लक्ष्य है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो कौन इनकी प्यास बुझा सकेगा। यदि अपने पिता का प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है तो इनकी प्यास कौन बुझाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधु अधिक पकाएं, सरसब्ज उत्पकाएं, ऐसा है इनका लीला का घर। इनका लीला का घर कैसा है? निकेतन माने घर होता है। ये कि छोटे छोटे पहाड़ियाँ से, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ, ये इनका घर है। देखिए आगे, खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद ही इन्हें बीती बातें याद आने लगती है। यानी जंगलों में पहुंचकर इन्हें अपनी बीती हुई बातें याद आती है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा, यानी कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बड़ी बड़ी चोटियों से पूछा जाए तो उत्तर में विराट चुपचाप खड़ा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी नदियों, सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। ये हिमालय की एक एक बूंद, हिमालय से बहते हुए बर्फ की एक एक बूंद से बनकर इकट्ठी होकर समुद्र में जाकर मिल जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यह पर्वतराज हिमालय समुद्र कितना भाग्यशाली है जिन्हें इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है।
जिन्होंने मैदानों में इन दो नदियों को देखा होगा, इनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा है होगा, उन्होंने सोचा कि शायद ही ये बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेली होगी। इसके बाद देखिए, ये मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता था कि रूप यह हिमालय ससुर है और समुद्र उसका दामाद के नाम में मुझे कोई झिझक नहीं होती थी। मुझे ऐसा सुहावना लुभावना मन को प्रसन्न करने वाला ऐसा प्रतीत होता था कि वह हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रहा था। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते हुए जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर बहुत ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद आ गया था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, मतलब अलग अलग शक्लों में देखेगा, यह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालंकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा हो सकता है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान तो कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग की बात है, थोलिंग माने तिब्बत का पठार होता है, तो यहाँ पर एक बार तिब्बत की बात थी। मन उचट गया था, यानी मन भटक गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में पैर लटका कर मैं बैठ गया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। थोड़ी ही देर में उस जल ने मुझ पर असर किया। तन और मन दोनों ताजा हो गए और मैं गाना गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन, या नदी के लिए कहा गया है कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला अपरंपार है। वह मुंदित मन हटा कुमारी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और इसी के कारण मेरे आलस्य भी दूर हो गए हैं। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी यानी बारी बारी जाऊँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम इस नदी से कहती है कि तुम इसकी बेटी हो और ये तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित है लेकिन चुपचाप खड़ा रहता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति के सौंदर्य पर एक चमत्कारी छाप छोड़ रखी है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। यह आपका पार्ट 3 पूरा हो चुका है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। और इनको क्वेश्चन आंसर करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, फ़ोन नंबर। इसका होमवर्क करके आप इस नंबर पर सेंड कर दें।